खबर नोएडा से, जहां पर महिला से गाली गलौज करने वाले श्रीकांत त्यागी पर कार्रवाई होगी। श्रीकांत त्यागी की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। श्रीकांत त्यागी का महिला से गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ था। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने मामले पर संज्ञान लिया है। सांसद महेश शर्मा और विधायक पंकज सिंह पहुंचे थे सोसाइटी। पीड़ित महिला से दोनों ने मुलाकात की थी। गुंडागर्दी पर पुलिस सख्त है। नेताजी की 4 गाड़ियां जब्त हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है। गालीबाज नेता पर गाज गिरी है और शिकंजा कसा गया है। ये देखिए, ये वीडियो हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसके बाद कार्रवाई की मांग उठ रही थी। शुभम हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उन्हीं का रुक रहे थे। शुभम, महिला से गाली गलौज का ये पूरा मामला और बताया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी पर और ज्यादा शिकंजा कसता चला जा रहा है। गाड़ियां जब्त कर ली गई श्रीकांत त्यागी की। देखिए, श्रीकांत त्यागी के ऊपर लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस की नजर है और उसके जो क्योंकि लगातार जब उसका वीडियो वायरल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्ती के साथ उसके परिवार के कई लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें से लगभग अभी परिवार के जो 4 लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया और उसके साथ साथ जो उसकी तमाम गाड़ियां हैं उसको भी जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा था उसमें एक गाड़ी राजधानी लखनऊ के एक पते पर थी, जो ग्रीनवुड अपार्टमेंट गोमती नगर एक्सटेंशन में स्थित है। वहां पर उसका एच ब्लॉक में 201 नंबर का फ्लैट था और उस फ्लैट के नंबर पर एक गाड़ी उसकी रजिस्ट्रेशन थी, जहां पर कल हमारी टीम गई भी थी। उस दौरान हालांकि वहां पर किसी भी तरह से जो उसके नाम से संबंधित चीजें नहीं मिली, लेकिन रजिस्ट्रेशन उसी घर के नंबर पर था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इसको लेकर के सख्त निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं और साफ तौर पर जिस हिसाब से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का ये नेता अपने आप को बताता था और इसी रसूख के सहारे कई जगहों पर इस तरह की तमाम काम अब तक शिकायतें आ भी चुकी थी। ऐसे में अब कह सकते हैं आपके श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें अब आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी और कई जगहों पर लखनऊ पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, नोएडा पुलिस के साथ सभी जो पुलिस है जिले की, उसकी तलाश में जुटी हुई है। और बताया जा रहा है, हम लौटेंगे एडीसीपी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, जरा वो पहले अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि श्रीकांत त्यागी को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षा कर्मी प्रदान नहीं की गई थी, जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये बातें आ रही हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो शुभम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, एडीसीपी का साफ तौर पर कहना है कि जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी और लगातार इसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके कुछ रिश्तेदारों से बातचीत की गई है, उनसे पूछताछ की गई है, उसमें क्या कुछ खुलासे सामने आए हैं? लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस उन तमाम पहलुओं की जांच जरूर कर रही है जिससे कि पता लग सके कि श्रीकांत त्यागी अभी कहां है। श्रीकांत त्यागी इस पूरी घटनाक्रम के बाद से गायब चल रहे हैं। अब तक कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी कर चुकी है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 4 लोगों को बताया जा रहा है कि पुलिस ने परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर के कई घंटे की पूछताछ की है और इस पूछताछ के दौरान यह भी जानकारी मिल रही है कि फोन नंबर के माध्यम से आखिर किन किन लोगों से अब तक श्रीकांत त्यागी बात कर चुका है, उसकी लोकेशन ट्रेस करने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पुलिस लगातार अपना शिकंजा कस रही है और जल्द ही किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में है। उन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की नजर है, उन तमाम मूवमेंट्स पर श्रीकांत त्यागी की नजर है। एक एक पल की जो जानकारी है वो पुलिस परिवार से भी ले रही है और उन लोगों से भी जानकारी जुटाने का प्रयास करी जहां पर श्रीकांत त्यागी सक्रिय रूप से लोगों से जुड़ा रहा है। तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि पुलिस लगातार सख्ती के साथ श्रीकांत त्यागी की तलाश कर रही है। हम आपके पास लौटेंगे। अंकित हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़ गए, उनसे भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। क्या कुछ कार्रवाई को लेकर अपडेट है आपके पास? अंकित बताइए।
देखिए, पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द गिरफ्त में हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से 48 घंटे का अल्टीमेटम कहीं ना कहीं दे दिया गया है, उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस में भी पूरे महकमे में हलचल मची हुई है और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत पूरी तरीके से दबंगई दिखाते नजर आते हैं। जब भी इससे ये पहला मामला नहीं है कि जब इस तरीके से महिला के साथ अभद्रता की हो, इससे पहले लखनऊ में भी मामला देखने को मिला था। और मैं आपको बता दूं कि मोदी नगर से सीट की भी उम्मीद कर रहे थे एक समय, लेकिन उनको नहीं मिली। और अब जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस भी ये समझ रही है कि जो पूरा मुद्दा है सोशल मीडिया की वजह से पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। और जिस तरीके से महिला के साथ क्या वो सोसाइटी के बाहर है जहां पर ये पूरा विवाद हुआ, तो जरा तफ्तीश से तस्वीरें भी दिखाई और बताइए अभी वहां पर कैसे हालात है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा हंगामा कर रहे थे, गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे थे। तो अभी का माहौल सोसाइटी का कैसा है? देखिए, सुबह का समय है और ऐसे में बारिश हो रही है, मीडिया का जमावड़ा लग चुका है, लेकिन इन सब तस्वीरों के बीच में तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको सोसाइटी के दिखा देता हूं। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी है, सेक्टर 93A में स्थित है। और सबसे खास बात यह है क्योंकि कल यहां अंदर अलाउ किया जा रहा था, लेकिन आज जो है वो परमिशन मीडिया को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर कल तक तो अलाउ था लेकिन आज बंद कर दिया गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा विरोध हुआ था, या यूं कह लें जिस तरीके से महिला के पक्ष में लोग आ गए थे, तमाम निवासी थे, वो लोग आकर के खड़े हो गए थे, लेकिन आज वो फिलहाल अभी नहीं है क्योंकि सुबह का वक्त है। और तस्वीरें जो हैं वो ये हैं कि साफ तौर पर गिरफ्तारी की मांग कल भी हो रही थी, और जिसके साथ अभद्रता हुई है वो महिला भी साफ तौर पर उनके परिवार कह रहा है कि अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज जो मामला है वो पूरा पुलिस में है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। शुभम, एक और बात यहाँ पर ये सामने आ रही है कि अगर श्रीकांत त्यागी के कुछ अवैध संपत्तियां, अवैध निर्माण है, प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको भी ढाया जाएगा जरूर। ये भी श्रीकांत त्यागी को समझना होगा। आपके पास हम लौटेंगे। इस बीच एक नोएडा से बड़ी खबर, आरोपी श्रीकांत त्यागी को नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस दिया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की प्राधिकरण ने 3 साल पहले अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नोटिस देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि पहले नोटिस दिया जा चुका है। शुभम, ये बड़ी खबर कि आरोपी श्रीकांत त्यागी को पहले नोटिस भी दिया जा चुका है कि आप अपने अवैध निर्माण को हटाइए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि अवैध निर्माण होगा तो ढहेगा जरूर। देखिए, आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से खुद को ये भारतीय जनता पार्टी का नेता बता करके लोगों के बीच में दबंगई करता था, इसका जो रवैया था, ये आप समझ सकते हैं कि कई वर्ष पहले इसको विकास प्राधिकरण की तरफ से जो नोटिस भी दिया गया, उसका भी असर इसके ऊपर नहीं पड़ा। निश्चित तौर पर अधिकारियों के ऊपर भी अपना दबाव बना के रखता था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो प्राधिकरण है उनकी तरफ से अगर नोटिस देने के बाद भी इस तरह की ढिलाई बढ़ती गई, तो ये भी निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है कि आखिर जब ये मामला इस तरह के खुलने के बाद ही इन अधिकारियों की, इन विभाग की लापरवाहियां क्यों सामने आती हैं। जिस समय रहते अगर इस तरह की कार्रवाइयां कर दे तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो तस्वीरें इन मनबड़ों की सामने आती हैं, उनसे कहीं ना कहीं समाज में जो गलत संदेश आता है उससे बचा जा सकता है। जब भी इस तरह की कोई घटनाएं जब भी सामने आती है तो इस तरह की गलतियों में कहीं ना कहीं तो जो अब जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि जानकारी आ रही है कि विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस दिया गया था अवैध निर्माण को लेकर के, तो अगर इस पर समय रहते कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये विवाद ही ना उत्पन्न होता। और ये जो दबंगई साफ तौर पर देखने को मिल रही है श्रीकांत त्यागी के, जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, जिस तरह से गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, वो इसी का नतीजा है कि कार्रवाई पहले नहीं की गई नोटिस देने के बावजूद भी। शुभम, बिल्कुल, देखिए विभागों की तरफ से मनुहार चल रहा है। समय पूरा बीत जाने के बाद भी जिस हिसाब से जो श्रीकांत त्यागी की दबंगई कह सकते हैं, रसूख कह सकते हैं, उसी का फायदा वो लगातार उठाता रहा और जिसकी वजह से ही मैं आपके पास लौटूंगी। अंकित, ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर नोएडा से, आरोपी श्रीकांत त्यागी को नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस भी दिया था। अंकित, ये बड़ी खबर कि 3 साल पहले नोटिस दिया गया था, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुई अतिक्रमण हटाने को लेकर। देखिए, साफ तौर पर 2019 में ये नोटिस थमाया गया था और कहा गया था कि जिस एरिया को, यानी जिस पार्ट पर वो कवर करता हुआ चला जा रहा है उसको हटा ले, क्योंकि यहाँ की जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने लगातार ये आवेदन दिया हुआ था और अनुरोध किया था कि आप इस अवैध निर्माण को हटाइए, लेकिन तब भी नहीं हटा। पुलिस में भी इसकी कंप्लेन फाइल की गई है, मैं आपको ये भी बता दूं। उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि नोएडा प्राधिकरण में भी इसका रसूख था। सिर्फ इतना ही नहीं है, नोएडा प्राधिकरण में इसका रसूख का ये साफ वजह है क्योंकि नेताओं से करीबी थी और कहीं ना कहीं अधिकारियों में
में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इसके कॉलर पर हाथ रखा जा सके, और यही वजह है कि ना पुलिस कुछ कर पाता था, ना प्राधिकरण। अब सवालों के घेरे में अंकित, वो अधिकारी भी आएंगे जिन्होंने रसूख का इस्तेमाल जिस तरह से त्यागी ने किया, श्रीकांत त्यागी ने, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ऑफिसर ने क्यों नहीं 3 साल हो गए कार्रवाई की? वो भी तो अब सवालों के घेरे में आएंगे। साफ तौर पर बिल्कुल सवालों के घेरे में आएंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी वजह है। कार्रवाई अगर उस वक्त हो गई होती तो आज ये तस्वीर ना सामने आती, क्योंकि जिस तरीके से इसका मनोबल बढ़ता हुआ चला गया उसके पीछे का साफ कारण यही था, क्योंकि इसको पता था कि हम कुछ भी करेंगे, हमारी सनक है और सत्ता की हमारी हनक है। तो यही वजह थी जिस वजह से ये पूरी तरीके से अपना काम करता रहा और सोसाइटी में आगे बढ़ता रहा। यहाँ तक कि मैं कहता हूँ आपको 3 से 4 बार कंप्लेन की गई, जिसके बाद प्राधिकरण ने आकर के बाकायदा मुआयना किया और उसके बाद नोटिस दिया गया कि देखिए आपने आगे बढ़ करके अपना निर्माण किया है, इसको हटा दीजिए, ढहा दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति उसका लेकिन ये बड़ी बात सामने आई कि इसको पहले भी 3 साल पहले नोटिस दिया जा चुका है अवैध निर्माण हटाने के लिए, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। आप दोनों